बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नेम्स मोहम्मद आमिर है विद अनदर टॉपिक ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर साइंस के जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्टोरिंग रियल वैल्यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। यानी कंप्यूटर की मेमोरी में आपने रियल वैल्यूज किस तरह स्टोर करना। रियल वैल्यूज थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। रियल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जिनमें इशारिया आता है। इनको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कहा जाता है। यानी ये इशारिया वाली कीमतें होती है जो रियलिटी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इशारिया वाली कीमतों को या रियल वैल्यूज को या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरह स्टोर करेंगे, तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक है। आज के टॉपिक को हम दो हिस्सों में कवर करेंगे। सबसे पहले हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इनकी कन्वर्जन देखेंगे, इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है डेसिमल। पहले फिर हम ये देखेंगे, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन को तो समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इनका कन्वर्जन का प्रोसेस देखेंगे। और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि जो रियल वैल्यूज हैं या जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं, इनको कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है, उसको कुछ स्टेप देखेंगे हम। किन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनके जरिए इन वैल्यूज को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन दो हिस्सों पे मुश्तमिल हो। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे जो रियल वैल्यूज होती हैं, जो शरियाली वैल्यूज होती हैं, इनके पार्ट्स कितने होते हैं। आइडेंटिफाई द फ्रैक्शनल पार्ट। कैसे आपको पता चलेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है और इंटीग्रल पार्ट कौन सा है। क्योंकि जो आपके रियल नंबर होते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी शारी वाली कीमत है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीजर से लफज निकला है इंटीग्रल पार्ट। इंटीजर इंटीजर पार्ट भी आप कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर लफज है इंटीग्रल पार्ट। और दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ये आप एग्जाम्पल देखें, एक लिखा हुआ है एक रियल नंबर 4.625, 4.625 या 4.625। इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 0.625। फोर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है और आगे जो 0.625 है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट को हम इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं इशारिया के, यानी जो इशारिया के राइट साइड पे कीमतें आएंगी ये होंगी फ्रैक्शनल पार्ट, और इशारिया की जो लेफ्ट साइड पे कीमत आएगी वैल्यू आएगी वो होगा इंटीग्रल पार्ट। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 0.625। अब हमने ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको अगर हमने अब बाइनरी में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। सिंपल सी बात है, हर नंबर को कंप्यूटर की मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो इसी तरह हम जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको भी हम बाइनरी नंबर में ही कन्वर्ट करके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो इसका मेथड लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर लेना है आपने रियल वैल्यू का, और उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर। ओके, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका आपने इंटीग्रल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट लिखना है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उसको फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। और ये काम आपने उस वक्त तक करते रहना है जब तक आपका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो ना आ जाए, या जो आपका डिजायर्ड नंबर है उसके डिजिट्स जो है पूरे ना हो जाए। यानी उस वक्त तक आपने ये स्टेप रिपीट करना है कि फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रल पार्ट अलग करना है, और फिर ये प्रोसेस रिपीट करना है। और ये उस वक्त तक रिपीट करना है जब तक फ्रैक्शनल पार्ट आपका जीरो ना आ जाए, या डिजायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स रीच, या जो आपके डिजायर्ड नंबर जितने आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। तो आपको इशारे के बाद 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 नंबर चाहिए, वो जितने भी आपको चाहिए, जब आप वहां पे पहुंच जाओ तो आप इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। इसकी हमें एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। लाइक एक नंबर है 0.375, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइट में। ये फ्रैक्शनल पार्ट है 0.375, 0.375 आप कह सकते हो। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट यही है, क्योंकि इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है। 0.675 मतलब इसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट इसका नहीं है। इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले वही जो हमने पीछे हमने स्टेप पढ़ा है, हम 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.75। अब इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो है 0, वो आपने लिख लेना है, और 0.75 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। पिछले बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। अब 1 इसका इंटीग्रल पार्ट है वो आपने इधर लिख लेना है साइड पे, और फिर 0.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। जब हम 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.0। तो इंटीग्रल पार्ट इसका आ जाएगा 1, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आ गया 0। अब क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ चुका है इसलिए यहाँ पे हम इसको
छोड़ देंगे, यानी फ्रैक्शनल पार्ट जीरो पे आने पे हमने ये प्रोसेस खत्म कर देना है। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया है 0 1 1। अब हमने क्या करना है, कंबाइन द रिजल्ट्स, यानी कंबाइन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी आपने ये जो इंटीग्रल पार्ट आपको मिला है 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद, इनको आपने टॉप से बॉटम की तरफ लिखना है। यानी पहले 0 आएगा, फिर 1 और फिर 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी 0.375, जो कि एक डेसिमल नंबर है। इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो इसका आंसर आया 0.011, यानी 0 पॉइंट ये ऐसे ही आ जाएगा। और 0.375, इसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट किया है, तो ये हमारे पास आएगा 011। तो आंसर आएगा 0.011, इसकी बेस होगी 2। तो इस तरह हमने एक डेसिमल रियल वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया है बाइनरी नंबर। तो ये एक मिसाल के जरिए भी आपको प्रोसेस समझा दिया है कि किस तरह हम एक रियल वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। अच्छा, एक और बेटा आपके सामने एग्जांपल है। अगर इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट्स आपको इकट्ठे आ जाए, लाइक ये है, यहाँ पे 4.625, इसको हमने बाइनरी में बदलना है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट है 4 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.625। तो इस 4 को आपने सेपरेटली बदलना है बाइनरी में 2 पे डिवाइड करके। जब पहले तरीका पढ़ चुके हैं कि 4 को आपने 2 पे डिवाइड करके इसके रिमाइंडर लेने हैं, तो इंटीग्रल पार्ट की बाइनरी वैल्यू आएगी 100। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.625, इसको हमने जो पीछे वाला मेथड पढ़ा है, ये वाला तरीका जो है हमने पीछे पीछे पढ़ा है। तो ये आपने इस तरह इसको उसी तरीके के तहत आपने 0.625 को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये आएगा 0.101। ठीक है। तो ये 0.101 ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसका यानी इंटीग्रल पार्ट के बाइनरी आई है 100 और फ्रैक्शनल पार्ट की बाइनरी आई है 0.101। तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो 4.625 का जो फाइनल आंसर वो आएगा 100.101। तो इसमें यानी हमने इंटीग्रल और जो फ्रैक्शनल पार्ट है दोनों को सेपरेटली बाइंड में कन्वर्ट किया है। तो ये आपका 4.62 का फाइनल आंसर आ जाएगा 100.101। ओके। अब हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि रियल वैल्यूज को या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को हमने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किस तरह करना है। तो इसके बड़ा 4 प्रोसेस होते हैं। यानी अगर आपने एक रियल वैल्यू को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है, इसको हम पहले तो 4 पार्ट्स में हम इसको देखते हैं। नंबर 1 है कि रियल वैल्यूज होती क्या है, फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, स्टेप्स टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट। फिर हम देखेंगे ये सिंगल प्रिसिजन रियल वैल्यूज भी होती है और डबल प्रिसिजन भी होती है। तो इनको हम ये 4 हिस्सों में हम देखेंगे कि रियल वैल्यूज को कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरह स्टोर किया जाता है। तो इसके 4 हिस्सों में हम इसको देखेंगे। व्हाट आर रियल वैल्यूज, स्टेप्स टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट टू बाइनरी, सिंगल प्रिसिजन बाइनरी नंबर और डबल प्रिसिजन बाइनरी नंबर। ये 32 बिट होते हैं, जो 64 बिट होते हैं। इनको आगे आप डिटेल में देखेंगे कि क्या होते हैं। तो रियल वैल्यूज क्या होती हैं, रियल वैल्यूज वैल्यूज होती हैं जिनमें डेसिमल या फ्रैक्शन पार्ट आता है, कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और कंप्यूटर के अंदर इनको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कहा जाता है। ये वैल्यूज है, पीछे तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। द वैल्यूज विच हैव डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट, और इनको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कंप्यूटर के अंदर कहते हैं। मैथ के अंदर भी आप इसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हैं, इनको रियल वैल्यूज कह सकते हैं आप। अब बेटा इनको कन्वर्ट कैसे करना है, वही जो पीछे हमने तरीका पढ़ा है। फ्रैक्शनल पार्ट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रल पार्ट को आपने रिकॉर्ड करना है, फिर फ्रैक्शनल पार्ट को दोबारा आपने रिपीट करना है। और ये उस वक्त तक करना है जब तक आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 नहीं आ जाता, या जब तक आपको मुतलका नंबर ऑफ रिक्वायर्ड करेक्टर्स, रिक्वायर्ड नंबर्स आपको नहीं मिल जाते शारिया के बाद, उस वक्त तक आपने ये प्रोसेस करते रहना है। इसके पीछे हम एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। ये वही स्टेप्स हैं कि आपने फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट 2 से मल्टीप्लाई करके, और इंटीग्रल पार्ट अलहदा करना है। फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये काम आपने करते रहना जब तक फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं आ जाता, या जब तक आपके मतलूबा जो है ना रिक्वायर्ड शारिक पर जितने आपको नंबर्स चाहिए, जब तक आप उसमें तक नहीं पहुंच जाते, ये प्रोसेस आपने करते रहना है। ये एग्जाम्पल है जो पहले भी हमने देखी थी कि ये लाइक 0.375 बाइनरी नंबर है।
ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.375, तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये एग्जाम्पल पीछे देख चुके हैं, तो इंटीग्रल पार्ट 0 आ जाएगा, फिर 0.75 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.0 आ गया। तो इंटीग्रल पार्ट हमने साइड पर लिख लेना है और फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये एग्जाम्पल पीछे हम देख चुके हैं। और जब हम इसको हम बाद में कंबाइन करेंगे तो आंसर आएगा 0.375, यानी बेस 10 है, इसका आंसर आया हमारे पास 0.011। टॉप से आपने बॉटम तरफ लिखना है। ये प्रोसेस हम देख चुके हैं। तो दूसरे नंबर पर इसमें उसको कन्वर्ट किया जाएगा, तो इस तरह कन्वर्ट करके उसको हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करेंगे। अब जो जब हम इसको स्टोर करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में रियल वैल्यूज को, तो हमारे पास दो तरह के हमारे पास वैल्यूज आती हैं। यहाँ सिंगल प्रिसिजन वैल्यूज हमारे पास आती हैं, इनकी शक्ल में हम रियल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, और दूसरी डबल प्रिसिजन होती है। पहले जो सिंगल प्रिसिजन होती है ये 32 बिट बाइनरी नंबर होते हैं। यानी इस स्टैंडर्ड में क्या होता है, 4 बाइट्स या 32 बिट्स आर असाइंड वेयर द फर्स्ट बिट इज द असाइंड बिट। इसकी टोटल 32 बिट्स होती हैं। अब आपको पता है एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो 32 बिट्स यानी 4 बाइट का मतलब बनेगा 32 बिट्स। तो इसमें जो सबसे पहली बिट होगी वो साइन बिट होती है, यानी उससे पता चलता है कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आती हैं इसके अंदर, फ्रैक्शन जो आपकी रियल वैल्यूज होती है उनमें नेगेटिव वैल्यूज आती है, पॉजिटिव वैल्यूज आती है। तो पहली जो बिट होगी साइन बिट होती है, जो अगली 8 बिट्स होंगी वो होता है एक्सपोनेंट, और जो बाकी जो 23 बिट्स बचती हैं वो होता है मेंटिसा। यानी जो सिंगल प्रिसिजन बाइनरी नंबर्स होते हैं, जब हम तो इनमें पहली टोटल 32 बिट्स होती हैं, पहली बिट साइन बिट होती है, अगली 8 बिट्स जो होती है वो एक्सपोनेंट के लिए होती है, और जो बाकी 23 बिट्स बचती हैं उनको मेंटिसा कहते हैं, और मेंटिसा के लिए को इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, यानी ये जो 8 बिट्स हैं, इनकी जो रेंज वैल्यू की रेंज होती है वो होती है -1 to 6 से +1 to 7। यानी जो साइन बिट के बाद जो अगली 8 बिट्स हैं जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, उनकी वैल्यू जो है -1 to 6 से लेके +1 to 7, ये डेसिमल नंबर है। इस रेंज में डेसिमल नंबर इसमें आ सकते हैं। और जो अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ वैल्यूज है, यानी 32 बिट सिंगल प्रिसिजन के अंदर जो वैल्यूज की रेंज है, जो वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, वो स्टार्ट होता है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻45 से लेके 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻38। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है कि 1.4 × 10 की ताकत -45 से लेके 3.4 × 10 की ताकत 38 तक ये रेंज है, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। जो वैल्यू हम सिंगल प्रिसिजन अगर हम 32 बिट की शक्ल में कंप्यूटर की मेमोरी में ये वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसकी रेंज ये होगी। इसके बाद बेटा दूसरी होती हैं डबल प्रिसिजन या 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। यानी अगर हम 64 बिट की शक्ल में फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक्सपोनेंट के लिए 11 बिट्स यूज की जाती हैं, और द एक्सपोनेंट इज स्टोर्ड इन अ बाइस फॉर्म। लेकिन एक्सपोनेंट को एक बाइस्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और इसकी बाइस कितना होता है, मैक्सिमम 1023। ये यानी इसमें 11 बिट्स जो होती हैं एक्सपोनेंट के लिए हैं, और एक्सपोनेंट जो होता है वो बाइस्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और इसका जो बाइस वैल्यू होती है इसकी होती है 1023 और द रेंज ऑफ द एक्चुअल एक्सपोनेंट वैल्यू कैन डिटरमाइंड एज। अब इसकी रेंज हम कैसे ले सकते हैं, 22 जो होता है वो होता है 1023, और इसकी जो एक्सपोनेंट रेंज होती है वो होती है -1022 से लेके +1023 तक। ये इसकी एक्चुअल वैल्यूज की रेंज है, एक्सपोनेंट रेंज जिसको हम कहते हैं। तो ये कम से कम -1022 -1022, और ज्यादा ज्यादा होती है +1023। तो इसीलिए द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉसिबल का वैल्यूज इन डबल चीजें वो कितनी हो सकती हैं, कि मिनिमम इसमें हम स्टोर कर सकते हैं जो एक्सपोनेंट पावर है वो है -1022, और जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट हम इसके अंदर स्टोर करते हैं वो होता है +1023। तो ये इनकी रेंज है एक्सपोनेंट की। यानी 64 बिट जो जिनको डबल प्रिसिजन नंबर्स कहते हैं, इनमें जो मिनिमम एक्सपोनेंट हम ले सकते हैं इन वैल्यूज का वो होता है -1022, और मैक्सिमम जो हम ले सकते हैं वो होता है +1023। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, कि जिसमें हमने देखा कि रियल वैल्यूज को, या जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको कैसे हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, कैसे उनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उनको हम सिंगल प्रिसिजन की शक्ल में स्टोर कर सकते हैं, और कैसे हम उनको डबल प्रिसिजन की शक्ल में स्टोर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई लेक्चर के साथ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।